नमस्कार मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आज हमारा टॉपिक है ड्रैगन एलिफेंट टैंगो। जी हां, मैं एक बात और कहूंगा, जो कोई ना कर सका वो अमेरिका कर लिया। अमेरिका ने कैसे किया? अमेरिका के अहंकार ने और अमेरिका का जो टैरिफ पॉलिसी है वो बैकफायर हुई। मित्रों, ये घटना 2020 की है। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हो जाते हैं। एक तगड़ी झड़प होती है उन सैनिकों के बीच और भारत और चीन के रिश्ते अपने निम्नतम स्तर पर चले जाते हैं, यानी कि खराब होने की जो एक पराकाष्ठा होती है उस स्तर पर चले जाते हैं। ब्लूमबर्ग एक संस्था है, उसने दावा किया है कि चीन ने एक लेटर लिखा। लेटर किसको लिखा? भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को लिखा। उसमें उसने लिखा, जब ट्रंप साहब स्टार्टिंग फेज में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले वार टैरिफ का चाइना पे ही किया था। तो ड्रैगन ने लिखा, अर्थात कि चीन ने लिखा कि जो भारत और अमेरिका का सौदा हो रहा है उससे सर्वाधिक हानि जो होगी वह चाइना को होगी, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस पे आपको पुनर्विचार करना चाहिए। तो और ये लेटर मोदी जी के पास पहुंचाया गया और ब्लूमबर्ग का दावा है कि मोदी जी ने कोई ठोस जवाब बीजिंग को नहीं दिया। फिर क्या होता है? फिर समय आता है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर जो का सीज फायर होता है और प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया था और उसी के आधार पर सीज फायर किया। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका की एक जल्दबाजी थी, एक चालाकी थी, एक धूर्तता थी श्रेय लेने की। उन्होंने कहा कि हमने बोला और भारत और पाकिस्तान कोई किसी के साथ हम बिजनेस डील नहीं करेंगे, और भारत ने अपना जो है सीज फायर और पाकिस्तान ने सीज फायर कर दिया। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तौलना शुरू किया। इससे नरेंद्र मोदी जी काफी नाराज हुए, क्योंकि एक इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप था। ये लड़ाई दो देशों में चल रही थी और स्वाभाविक बात है डीजीएमओ के फोन पे जो है ये सीज फायर हुआ था और ट्रंप साहब को नोबेल पुरस्कार का चस्का था और उन्होंने आनंद फानन में अपना पोस्ट कर दिया। खैर, मोदी जी की इसकी नाराजगी थी। दूसरी, उस पे जो सोने पे सुहागा हुआ वो ट्रंप साहब ने टैरिफ मार। काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया भारत चीन को एक नजदीकी में लाने का, उस काम को ट्रंप साहब की टैरिफ कर डाली। ट्रंप साहब की टैरिफ ने भारत चीन को तो लाया ही लाया, साथ में रसिया को भी ला दिया। यानी कि एक त्रिपक्षीय जो गुट बन रहा है, अच्छी गुट बन रहा है, वह बताने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के बिना भी जो दुनिया है वो चलेगी। उसमें अमेरिका साथ रहता है या नहीं रहता है। और ये जो त्रिगुट आए हैं, त्रिगुट मतलब रसिया, चाइना और भारत, इनका एक दूरगामी परिणाम क्या है कि जो अमेरिका के जिस प्रयास से क्वाड का गठन हुआ था कि इंडो पैसिफिक जो रीजन हमारा है उसमें अगर कोई व्यक्ति या कोई देश तनाव पैदा करता है उसे शांत करने का, वो क्वाड पे ही अब प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। ट्रंप साहब ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा या नहीं मारा, उन्होंने अमेरिका के पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया। पूरे विश्व को एक बात का इंतजार था कि वो कौन सा ऐसा देश होगा जो अमेरिका के दादागिरी के सामने खड़ा होगा। तो मित्रों, उनको वो देश मिल गया। वह देश भारत है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वो देश भारत ने गुपचुप तरीके से शांत रहकर बिना कोई जवाब दिए अमेरिका का विकल्प खोजना शुरू कर दिया। आज जापान पे दौरे पे हैं, फिर वो चाइना दौरे पे आएंगे, राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे। यानी कि जो आपकी एशिया और दक्षिण एशिया और आपका मिडिल ईस्ट है, यह एक जो संघ बन रहा है, यह संघ बता रहा है कि अमेरिका के आने वाले दिन अब लद गए हैं। क्योंकि
एक बार आवाज उठनी चाहिए, वो कौन उठाएगा? उसको भारत ने उठा दिया। इसलिए जो काम कोई नहीं कर सका वो काम अमेरिका और ट्रंप चच्चा ने कर दिया। नमस्कार।